मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक घर में क्यों रहती है? नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। गरुड़ पुराण का रहस्यमय प्रसंग एक समय की बात है। अयोध्या के राजमहल में माता सीता के मन में एक गूढ़ प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने देखा कि जब किसी की मृत्यु होती है तो परिवार 13 दिनों तक विशेष नियमों का पालन करता है। दीप जलाए जाते हैं, पिंडदान होता है, भोजन का विधान बदल जाता है। एक दिन माता सीता ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से विनम्र स्वर में पूछा, प्रभु, जब किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो कहा जाता है कि उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने घर और संसार में भटकती है रहती। क्या यह सत्य है? और यदि हाँ, तो इसके पीछे क्या कारण है? भगवान श्री रामचंद्र मंद मुस्कान के साथ बोले, सीते, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आओ मैं तुम्हें गरुड़ पुराण में वर्णित इस रहस्य से परिचित कराता हूँ। मृत्यु का क्षण और आत्मा की अवस्था। भगवान राम बोले, जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो शरीर नश्वर हो जाता है, पर आत्मा अमर होती है। मृत्यु के समय आत्मा शरीर से निकल तो जाती है, लेकिन वह तुरंत नए लोक में प्रवेश नहीं कर पाती। आत्मा उस शरीर, उस घर, उन रिश्तों से अत्यंत जुड़ी होती है जिसके साथ उसने पूरा जीवन बिताया होता है। इसलिए मृत्यु के बाद आत्मा एक सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है जिसे प्रेत योनि कहा जाता है। 13 दिनों क्यों? श्री राम ने बताया, गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को मृत्यु के बाद नया यात्रा पथ तय करना होता है। यह यात्रा यमलोक की ओर होती है, लेकिन उससे पहले आत्मा को अपने भौतिक बंधनों से मुक्त होना पड़ता है। इन 13 दिनों में आत्मा अपने घर जाती है, अपने प्रियजनों को देखती है, अपने अधूरे कर्मों को स्मरण करती है और यह समझने का प्रयास करती है कि अब वह इस संसार का हिस्सा नहीं रही। आत्मा यह देखती है कि क्या मेरे बिना घर चल पाएगा? क्या मेरे अपने मुझे याद करेंगे? यह समय आत्मा के लिए अत्यंत पीड़ादायक और भावात्मक होता है। परिवार के कर्म क्यों आवश्यक है? माता सीता ने पूछा, प्रभु, तब जीवित लोगों द्वारा किए जाने वाले कर्मों का क्या महत्व है? भगवान राम बोले, सीते, इन्हीं 13 दिनों में किए गए कर्म आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। दीपदान आत्मा को मार्ग दिखाता है। पिंडदान उसे सूक्ष्म शरीर प्रदान करता है। ब्राह्मण भोजन आत्मा की भूख शांत करता है। गरुड़ पुराण का पाठ आत्मा को यमलोक की कठिन यात्रा के लिए तैयार करता है। यदि ये कर्म श्रद्धा से किए जाएं, तो आत्मा को यह बोध हो जाता है कि उसके परिजन अब उसे जाने की अनुमति दे रहे हैं। 13वें दिन क्या होता है? भगवान राम ने बताया, 13वें दिन जब 13वीं संस्कार होता है, तब आत्मा को एक नया आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। अब आत्मा घर से विदा लेती है। वह अंतिम बार अपने प्रियजनों को देखती है और यमदूतों के साथ यमलोक की यात्रा पर निकल पड़ती है। यदि परिवार ने विधि विधान से कर्म किए हों, तो आत्मा यह यात्रा शांत मन से करती है, और यदि कर्म न हुए हों, तो आत्मा भटकती रह जाती है। कहानी का संदेश। भगवान श्री राम ने अंत में कहा, सीते, मृत्यु अंत नहीं है,
यह केवल एक यात्रा है का प्रारंभ है और जीवितों का कर्तव्य है कि वे अपने कर्मों से आत्मा को मुक्त करें, बांधे नहीं। माता सीता की आंखों से करुणा के आंसू बह निकले। आज उन्हें समझ आ गया था कि 13 दिन का विधान केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति का सेतु है। समापन विचार। इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक घर में रहती है। वह अपने कर्मों और रिश्तों से मुक्त होने का समय लेती है और परिवार की श्रद्धापूर्ण कर्म उसे मोक्ष की ओर ले जाते हैं। यही गरुड़ पुराण का गुण रहस्य है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानियाँ। धन्यवाद।